तो पोषाहार में फर्जीवाड़ा। जी हां, आगामी दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर अब आम आदमी पार्टी बीजेपी शासित नगर निगम पर पूरी तरीके से हमलावर है। आए दिन नए नए खुलासे भाजपा शासित निगम को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अब नॉर्थ दिल्ली नगर निगम पर स्कूलों में मिड डे मील का राशन नहीं बांटने पर सवाल खड़े किए गए हैं। आम आदमी पार्टी से नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल ने कहा है कि बीजेपी शासित नगर निगम ने अपने स्कूलों में मिड डे मील का राशन नहीं बांटा है। पिछला पूरा साल निकल गया लेकिन 1 किलो भी राशन नहीं बांटा गया। एमसीडी के 700 स्कूलों के 3.50 लाख यानी 3,50,000 बच्चों को अभी तक राशन नहीं मिला। आपने बीजेपी से जवाब तलब किया है। मिड डे मील का राशन क्यों नहीं बांटा गया, यह रिपोर्ट पहले देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजधानी दिल्ली में निगम चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से हमलावर हो गई है। मुफ्त बिजली पानी, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूलों में सुधार जैसे कामों के दम पर आम आदमी पार्टी अन्य दलों पर पहले से ही भारी है, जिसके बाद भी निगम के रोज नए मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी शासित एमसीडी पर पूरी तरीके से हमलावर है। अब आम आदमी पार्टी ने निगम के स्कूलों में सूखे राशन का मुद्दा उठाकर राजनीतिक हलचल मचा दी है। आपका कहना है कि निगम में सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं ने पिछले 15 वर्षों में केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। निगम में सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं ने पिछले 15 वर्षों में केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। भाजपा की लापरवाही से निगम के विद्यालयों के बच्चे राशन से वंचित हैं। इस गैर जिम्मेदाराना कार्य के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से निदेशक शिक्षा को 2 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उनकी ओर से अभी तक कोई जवाबदेही नहीं है। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी निगम में शासित बीजेपी पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुकी है। आपका कहना है कि बीजेपी नेताओं ने अपने भ्रष्टाचार से निगम को दिवालिया कर दिया। भाजपा ने मासूम बच्चों का राशन तक नहीं छोड़ा। आपका कहना है कि बीजेपी को अब यकीन हो गया है कि वो एमसीडी चुनावों में बुरी तरह हारने वाले हैं। तभी से बीजेपी एक के बाद एक घोटाले किए जा रही है। राजधानी में एमसीडी चुनावों को लेकर कुछ ही समय बच गया है। ऐसे में देखना होगा कि आपके आरोपों का आने वाले चुनावों में बीजेपी को कितना नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो आरोप बड़े गंभीर लगे हैं। आरोप आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है कि एमसीडी पर पिछले 15 सालों से भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ है। मेहमानों से आपका तारुफ करा देते, कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सर स्वागत है आपका। वरुण पुरोहित नेता कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। गणेंद्र भारद्वाज जी हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आप तीनों का स्वागत है। और शुरुआत जो है मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से करना चाहूंगा। शुभेंदु जी, देखिए आरोप बहुत ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि बात बच्चों की है। आरोप है कि 3.5 लाख से ज्यादा बच्चों को राशन नहीं दिया, उनका पैसा डकार गए, उनका राशन डकार गई एमसीडी। मैं कई बार और कई चैनलों पे यही बोल रहा हूँ कि वो 1 नंबर के झूठे लोग हैं। रोज सुबह उठकर एक नया झूठ बोलते हैं। आपको मैं बड़ी शर्त के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ कि यदि ये प्रूव कर दे कि इनको अनाज नहीं दिया गया है, जैसा कि इन्होंने अभी आपके जो आपने चलाया था हमारे बोलने से पहले एक जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी कि पिछले साल का अनाज नहीं दिया गया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि पिछले साल के मार्च तक का पूरा अनाज हर बच्चे को दिया जा चुका है। तो पहला झूठ तो उन्होंने यही कहा कि हमारे को अनाज नहीं दिया गया। दूसरा झूठ, जो अभी इस बार मई में, अप्रैल और मई में 2 महीने का हम अनाज, चूंकि लॉकडाउन था और हम उठा नहीं पाए, उसके लिए हमने 27 जून को एक लेटर लिखा है, 16 जुलाई को लेटर लिखा है और 21 अगस्त को एक लेटर लिखा है जो डायरेक्टर एजुकेशन को लिखा है कि हमारा जो पुराना जो अप्रूवल है उसको वैलिडेट किया जाए और हमको अनाज उठाने के लिए परमिशन दी जाए, जो अभी तक नहीं दे रहे हैं। और यहाँ बैठ के उल्टा चोर कोतवाल को नाचे वाली बात। घनेंद्र जी जवाब दीजिए, घनेंद्र भारद्वाज जी जवाब दीजिए। देखिए कह रहे हैं कि आप जो है बेबुनियादी आरोप लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ चैनलों पर बैठ के झूठ बोलती है आम आदमी पार्टी, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है, सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। जवाब दीजिए। आशीष जी आ रहा हूं आपके पास, शुभेंदु जी आ रहा हूं। धन्य जी बोलिए। देखिए आशीष जी, एमसीडी के स्कूलों में नॉर्थ तकरीबन 3,000 क्विंटल राशन बटना था।
क्योंकि इससे पहले मिड डे मील जाता था, मिड डे मील में पका हुआ खाना बच्चों को खिलाया जाता था। लेकिन कोविड कॉल की वजह से दिल्ली सरकार ने एक निर्णय लिया कि मिड डे मील का जो राशन है वो सूखा राशन हम घर घर तक पहुंचाएं, उन बच्चों के घर तक पहुंचाएं। ये दिल्ली सरकार का उद्देश्य है। और पिछले 2 साल के अंदर मैं मार्च 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक इनको मिड डे मील का राशन देता था। दिल्ली सरकार की तरफ से 3 बार इनको चिट्ठी लिखी गई एनसीडी के एजुकेशन डायरेक्टर को कि आप अपना राशन उठवा लीजिए। ये बार बार इन्होंने हमारी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया और उससे हुआ क्या कि बच्चों का राशन लैप्स हो गया। उस राशन लैप्स होने की वजह से बच्चों को जो राशन मिलना था वो राशन नहीं मिला। और जिस राशन की ये दुहाई दे रहे कि राशन बांटा, उसमें कितना बड़ा घोटाला कर कि बच्चों को दाल देनी थी, दाल की जगह तो इन्होंने काला चना दे दिया। और जब बच्चों को अपना ये वनस्पति ऑयल देना था उसकी जगह पाम ऑलिव ऑयल दे दिया। उसमें भी घोटाला करके बच्चों के मिड डे मील में भी घोटाला करके उसमें भी पैसे खा गए। इस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का शासन हो चुका है कि ये बच्चों की कॉपी किताबों के धर्मेंद्र जी, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। भारतीय जनता पार्टी यही आरोप लगा रही कि आप लोग जो बातें कर रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है। किस आधार पर ये आरोप लगाते हैं, जरा भी स्पष्ट करें। इसी बात पे हमारा जो दिल्ली चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स कमीशन है उन्होंने बाकायदा 1 सितंबर को नॉर्थ एनसीडी को नोटिस जारी करा, उनसे जवाब मांगा, उनसे स्पष्टीकरण मांगा कि आप जवाब दो कि बच्चों की मिड डे मील का जो खाना है वो कैसे लैप्स हुआ। और उसको बाकायदा उन पे टाइम दिया है और ये बोला है कि अगर प्रॉपर टाइम पे नहीं दिया तो डीसीपीसीआर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी मिड डे मील की राशन की चोरी करने का, बच्चों की राशन की चोरी का इनका मुकदमा दिल्ली सरकार दर्ज कराएगी। इनको बाकायदा 1 तारीख को डीसीपीसीआर ने नोटिस करा। इस पर प्रतिक्रिया शुभेंदु जी की लूंगा। नहीं गणेश जी रुकिए, कई लोग हैं, सबसे जो है बातचीत वार्तालाप जरूरी है यहाँ पर। शुभेंदु जी आपसे इस पर रिएक्शन जरूर लूंगा, लेकिन वरुण पुरोहित जी हैं, नेता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। वरुण जी, क्या आप आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर इत्तेफाक रखते हैं, आपकी पार्टी? देखिए, आरोपों पर इत्तेफाक रखने की कोई बात नहीं है, बहुत गंभीर आरोप है। अगर छोटे छोटे बच्चों का राशन का घोटाला हुआ है, आप देखिए पाम ऑयल जो होता है ना, बड़ा नुकसान पहुंचा है आंतों को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, खासतौर से छोटे बच्चों के लिए। तो ये अगर ऐसा हुआ है तो ये जो बता रहे हैं ऑयल वाली बात है, तो पेपर्स पे होगी। पाम ऑयल खरीदा होगा, पाम ऑयल सप्लाई हुआ होगा, तो वो पेपर्स है क्या इनके पास में? ये सबसे पहले मैंने हर बात में कहा जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए। ये नहीं 2 साल तक वो पड़ी रहे। आप 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट का जज, किसी से आप जांच कराइए, 30 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए, जिससे दिल्ली की जनता को पता लगे। इनके आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों के अंदर, दिल्ली के बच्चे तो सैंडविच हो गए। अब हम जो मिड डे मील की बात कर रहे हैं, ये तो प्रारंभ भी कांग्रेस के राज में शुरू हुई थी, न्यूट्रिशन और एजुकेशन बढ़ाने के लिए, जो बच्चों के लिए। बच्चे हमारा देश का भविष्य है, अगर उनके साथ ही ऐसी कारनामा किया जा रहा है तो इसकी तो जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं, रोज अगर आम आदमी पार्टी रोज नया आरोप ला रही है, तो क्या ये पेपर साथ में ला रहे हैं? पेपर पेश करते हैं क्या? पेपर पेश करते हैं, अगर पेपर सबूत है इनके पास, तो क्यों नहीं ये जुडिशियल प्रोब कराते? गणेश जी देखिए, आप देखिए कांग्रेस भी यहाँ पर जो बात कह रही है, बात देखिए कहीं ना कहीं इन बातों में पॉइंट है कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आप कागजों के साथ आइए, और सीधे तौर पर अगर आपको लगता है तो आप इंक्वायरी की मांग करिए। आप टीवी चैनल पे बैठ के जो है डिबेट में आप आरोप लगा देते हैं, वहीं तक बात खत्म हो जाती थोड़ी ना। लेकिन आपको जो है यहाँ पर जांच की मांग करनी चाहिए, आपको कागजों के साथ आना चाहिए। उसके पटल पे रखो कागज। आशीष ने जो आज बात कही है, वो दिल्ली चाइल्ड कमीशन प्रोटेक्शन राइट्स का जो नोटिस इशू हुआ है नॉर्थ एनसीडी को, और उन्होंने बाकायदा नॉर्थ एनसीडी को इशू नोटिस करके उसके साथ जो भी एविडेंस है वो लगाए, उनको बाकायदा टाइम दे कि आप 15 दिन के अंदर अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट दो, नहीं तो हम एफआईआर कराएंगे। और वो कह रहा है कि आशीष, हमारे पास इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, हम हर चीज का प्रूफ इनको सामने दे रहे हैं कि कैसे इन्होंने नोवेल्टी सिनेमा की जमीन बेच दी, कैसे दंगल मैदान बेचने की जमीन, ये सारा स्टैंडिंग कमेटी में आ रहा है, ऑन द रिकॉर्ड है, ऑन द पेपर्स है। अगर इन्होंने जो चोरी करी है, उस चोरी का माध्यम एक ही है, उस चोरी का प्रस्ताव स्टैंडिंग कमेटी में आता है, और हमने स्टैंडिंग कमेटी के सारे दस्तावेज प्रस्तुत करे हैं। लेकिन वो कह रहा है कि दिल्ली में हमारे पास इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, हमारे पास। शुभेंदु जी जवाब दीजिए। शुभेंदु जी नहीं, मैं जवाब ले लेता हूं। गणेश जी मैं जवाब ले लेता हूं। शुभेंदु भाई देखिए सीधे तौर पर कहना यह है कि जो आप जो बातें कह रहे हैं, हो सकता है उन बातों में सच्चाई हो, आपने राशन मुहैया कराया हो, मान लीजिए एक बात, लेकिन आरोप यहां पर यह लग रहा है कि दाल की जगह पर आपने काली दाल दी, आपने क्वालिटी यानी गुणवत्ता जो होती है उसमें बहुत ज्यादा जो है आपने डाउन उसको किया है। और देश की राजधानी दिल्ली में अगर ये चीजें देखने को मिलती तो सवाल तो सर उठेंगे। इस पर आपका क्लैरिफिकेशन यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है। बहुत जरूरी से ये जवाब है, 2 मिनट का पूरा समय दीजिएगा। बिल्कुल बोलिए।
ये जो बात कर रहे हैं, जिस जज के लिए बात कर रहे हैं, जो एक कमीशन की बात कर रहे हैं, वो दिसंबर का है और वो उस समय का है जब लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा था 3 महीने का। उस समय की बात कर रहे हैं और उसका जवाब उस समय दिया जा चुका है। दूसरी चीज उन्होंने बताया, गेहूं और चावल तो ये खुद ही हमको देते हैं, ये शायद भरद्वाज जी को मालूम नहीं होगा। और जो पल्सेस देनी है हमको, उसमें हम पल्सेस अरहर की दे सकते हैं, चने की दे सकते हैं, और भी जो 3-4 पल्सेस होती है, कोई भी पल्सेस दे सकते हैं। इन्होंने यहाँ झूठ बोल रहे हैं। मिड डे मील का गाइडलाइन है कि कोई भी पल्स होनी चाहिए, जरूरी नहीं अरहर की हो। हमने चने की पल्सेस दी है जो अवेलेबल हुई है। सुनिए पहले मेरी बात, धनेन जी आपकी बात में मैं बोल नहीं रहा था। दूसरा, वनस्पति ऑयल कहीं वनस्पति देने के लिए कहीं भी कोई गाइडलाइन नहीं है और वनस्पति दिया ही नहीं जाता है। पिछले 10 सालों में वनस्पति कभी नहीं दिया गया, केवल एडिबल ऑयल दिया जाता है, एडिबल ऑयल, और सोयाबीन का ऑयल दिया गया है। यहाँ पर ये पाम ऑलिव ऑयल की बात करके झूठ बोल रहे हैं। सोयाबीन ऑयल जो सरकार ने मुहैया कराया है, सरकारी अप्रूव्ड है, उसको सप्लाई किया गया है। इसलिए ये घोर झूठे और घोर बेईमान लोग हैं। और नहीं देखिए, बात सिर्फ मिड डे मील की, देखिए बात शुरू हुई तो दूर तक जाएगी। आरोप बीच में आम आदमी पार्टी ने कोरोना काल में सर ये भी लगाए थे, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए फिर आपसे जवाब लूंगा। आम आदमी पार्टी ने आरोप ये भी लगाए थे कि वो एक योजना शुरू करना चाह रहे थे, जहां तक मुझे याद है कि लोगों के घर तक राशन पहुंचाना वो चाह रहे थे। इसको लेकर भी केजरीवाल ने जो सीधे तौर पर आरोप लगाए थे कि जो केंद्र सरकार है वो राशन ही नहीं चाहती है कि लोगों तक पहुंचे, ये आरोप भी लगे थे। राशन से जुड़े तो कई मामले हैं। आशीष जी मैं इसका भी जवाब देता हूं। केंद्र सरकार अनाज दे रहा है फ्री ऑफ कास्ट, उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल फ्री ऑफ कास्ट दे रहा है, इनको कोई कास्ट नहीं देनी है। उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल अपनी फोटो लगा के, चश्मा लगा के, आप पार्टी लिख के, और यदि सबके घर में देंगे तो केंद्र अपनी योजना का जो राशन योजना वन नेशन वन राशन कार्ड के हिसाब से चला रहा है, वो दिल्ली सरकार नहीं कर सकती है। दिल्ली सरकार को कोई भी योजना चलानी है तो केंद्र से अपना अनाज ले और जिसको जिस तरीके से बांटना हो बांटे। दूसरी चीज, लेकिन सर वो तो हर राज्य में मैंने देखा, हर राज्य में जो भी केंद्र सरकार से योजनाएं आती है उसमें वहां का मुख्यमंत्री की फोटो तो लगती है, वो चाहे यूपी की बात करिए, चाहे बिहार की, चाहे असम की। वन राशन कार्ड के ऊपर 14 रुपए के राशन के ऊपर जो एक व्यक्ति को मिल रहा है, 60 रुपए उसकी पैकिंग पे खर्च कर रहे थे, इसलिए ऑब्जेक्शन किया गया है। और इनको मालूम नहीं है इस बात को लेके, ये कुछ भी करते हैं, कहीं भी अपनी फोटो लगा के घूमते हैं। फिर इन्होंने कहा कि हम अपनी फोटो हटा लेंगे। हमने कहा कि जो पूरे देश के अंदर राशन की योजना चल रही है, जो कांग्रेस सरकार लेके आई थी, उसको हम बढ़ा रहे हैं और वो योजना को एज इट इज रहना चाहिए, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट। गणेंद्र जी जवाब दीजिए क्योंकि आरोप बड़े गंभीर लगा रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी आप पर। देखिए कहावत है, चोर मचाए शोर, चोरी और सीना चोरी ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है। ये चोरी भी करते हैं और सीना चोरी भी करते हैं और चोरी करने के बाद जोर जोर से शोर भी मचाते हैं कि चोरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि ये लोग हमेशा राशन माफियाओं के साथ खड़े रहे। इनका राशन माफियाओं के साथ एक नेक्सस है, इनका राशन माफियाओं के साथ एक गठबंधन है। ये नहीं चाहते कि दिल्ली में गरीब आदमी को मूलभूत, यही तो कांग्रेस के प्रवक्ता वरुण पुरोहित जी देखिए कहने भाई देखिए वरुण जी तब से यही बात तो कह रहे हैं, मैं भी वही बात तो कह रहा हूँ। वरुण जी यही बार बार कह रहे थे, अभी वरुण जी से जब बात की कांग्रेस प्रवक्ता से आ रहा हूँ, बात मेरा क्रॉस देखिए, मेरा काउंटर ले लीजिए। घी देना था, पाम ऑयल कितना खतरनाक। मैं समझ गया आपकी बात सर, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात। लेकिन यहां पर वरुण पुरोहित जी ने जो बात अभी थोड़ी देर पहले उठाई थी, उन बात पर भी मुझे लगता है आपका कमेंट अहम हो जाता है। उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आप इतने गंभीर हैं इन चीजों को लेकर तो आप जांच की मांग क्यों नहीं करते, आप कागजों को लेकर क्यों नहीं आते। ये क्योंकि जो आप आरोप लगाते हैं वो आरोप तब तक निराधार नजर आएंगे देखने में जब तक आप इसके साक्ष्य नहीं रखेंगे सामने। हमने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के करप्शन को जब भी एक्सपोज करा है तो दस्तावेज के साथ करा है, और वो दस्तावेज ऑलरेडी पब्लिक पोर्टल पे है। वो दस्तावेज ऑलरेडी वरुण जी कुछ बोलना चाहते हैं, वरुण पुरोहित जी कुछ बोलना चाहते हैं। मीटिंग्स में लिखे हुए हैं, तो मीटिंग्स के एमओ उसमें लिखा हुआ है बकायदा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि दिल्ली पुलिस इनके पास है, सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास है, ठीक जवाब ले लेता हूं, नहीं होने दे रहे। जवाब ले लेता हूं। सरकार आते ही हम इनकी सबकी जांच कराएंगे और जिसने भी एक पैसे की चोरी करी सबको जेल भेजने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। कैसे नगर निगम में हमारी सरकार आएगी, इनको हम बख्शने वाले नहीं है, इनकी सारी चोरियों का हम पर्दाफाश करेंगे। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ गणेंद्र जी, जवाब ले लेता हूँ। वरुण पुरोहित जी आप कुछ बोलना चाहते, 30 सेकंड अपनी बात रखिए, फिर शुभेंदु जी से जवाब लेता हूं।
मैं ये कह रहा हूँ कि गणेंद्र जी भी बार बार कह रहे हैं हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। आप मुझे बताइए, मीडिया होता है, पत्रकार होते हैं, वो कैसे लाते हैं भैया सारी खबरें लेकर के? आपके पास तो जनता से चुनी हुई विधानसभा है, जनप्रतिनिधि है, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है आपके पास। विधानसभा का सेशन बुलाइए, उसमें आप अपने पटल पे दस्तावेज रखिए, उसमें डिस्कशन कराइए। वो कैसे नहीं करेगी केंद्र सरकार? आप क्या बात कर रहे हो कि आप विधानसभा से प्रस्ताव पास करोगे तो बाध्य होना पड़ेगा इनको? कैसे नहीं करेंगे ये बात? और फिर भी वो भी नहीं करना चाहते हो आप, तो न्यायालय में जा सकते हो, आपके कार्यकर्ता जाके सर्वे कर सकते हैं किन बच्चों के पास राशन गया नहीं गया, सर्वे तो कर ही सकते हो आप। सर्वे की एजेंसी तो है। देखिए, मामला पोषाहार में फर्जीवाड़े का है, तो जाहिर सी बात है जो आपने विकल्प वरुण जी बताए उस पर मैं गणेश जी का जवाब लूंगा, लेकिन शुभेंदु जी बताइए, जो आरोप लग रहे लगातार, क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए मामला जो है पोषाहार से जुड़ा है, बच्चों से जुड़ा है, इस पर मुझे लगता है कि आपको आरोप जो है इसका जवाब यहाँ पर बहुत ज्यादा आपका अहम हो जाता है। मैं देखिए बड़ी शालीनता से और बड़े समझदारी से कहना चाहता हूँ कि जिनका काम है खाली शोर मचाना और हर दिन नया नया टिकटॉक करना, अरविंद केजरीवाल जी ने इसी झूठ पर तिहाड़ जेल में भेजा गया था इनको, 3 दिन बंद रहे थे, उसके बाद इन्होंने माफी मांगी थी जेटली साहब से भी। और इनका तो आरोप है कि आपने 15 सालों से जब से आप एमसीडी पर काबिज तब से आपने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया ही नहीं है। बड़े आरोप है, चुनाव नजदीक है। इनका काम है, यही काम जो आप सोचिए, जो व्यक्ति सबके सामने कहता था मैं घर नहीं लूंगा, वो अपने घर में 6 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाता है। यही हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग है। इसलिए ये टीवी चैनल के ऊपर इस तरीके के ऑब्जेक्शन लेके आते हैं और अंदरूनी में ये खुद नहीं काम करने दे रहे हैं एमसीडी को। और 3 बार इनसे परमिशन मांगी गई है। इनसे पूछिए कि इस तारीख को 27 अप्रैल जून को, 16 जुलाई को और 21 अगस्त को हमने लेटर लिखा कि हमको गेहूं और चावल दे दीजिए, रिवैल्यूएट कर दीजिए। क्यों नहीं दिया गणेश जी? क्यों नहीं दिया गेहूं चावल? जब मांग रही है एमसीडी, मांगती है आपसे, तो आप जो है गेहूं चावल उपलब्ध नहीं कराते। एक ये भी आरोप है, इसका मुझे लगता है आपका जवाब यहाँ पर अहम हो जाता है। जवाब दीजिए शुभेंदु जी के सवाल का। आशीष, मैं पहले पुरोहित जी के बात का जवाब देना चाहता हूं। पुरोहित जी ने जो विधानसभा की शक्तियों की बात करी, इस मोदी सरकार ने जीएसटी एक्ट में बदलाव लाके विधानसभा की सारी शक्तियों को खत्म करने का काम करा है। इस देश में लोकतंत्र को चला जा रहा है, लोकतंत्र को मारा जा रहा है। दिल्ली सरकार के तमाम अधिकार और तमाम शक्तियां छीनने का काम देश की मोदी सरकार ने करा है। दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बता रहे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथी को याद दिलाना चाहता हूं, 2017 में इनके उस समय के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने यह कहकर दिल्ली नगर निगम के अपने सभी भाजपा पार्षदों की टिकट काटी थी कि हमारे सारे पार्षद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, 2017 में हम नए चेहरे लाएंगे, नए उड़ान भरेंगे। बिल्कुल, मनोज तिवारी ने खुद एडमिशन करा था और सभी बीजेपी पार्षदों की टिकट काटी थी। सबसे बड़ा करप्शन का सर्टिफिकेट मनोज तिवारी ने एमसीडी को दिया था, अपने पार्षदों को दिया था। जाहिर सी बात है, देखिए वो तस्वीरें हमने देखी थी। और देखिए समय कम है, 10 लाख रुपए की रिश्वत लेता और गणेश जी देखिए समय कम है, आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। नहीं, समय कम है। देखिए पोषाहार में फर्जीवाड़ा का ये पूरा मामला, आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से आरोप लगाया है। कभी नोवेल्टी सिनेमा की जमीन बेचने का आरोप, कभी जो है ये बड़ा आरोप लगाती है। और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि एमसीडी में जाने से पहले सब कुछ बेचकर, सब कुछ देकर जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जो चर्चा हुई से ये निष्कर्ष आपने देखा क्या निकलता सामने आ रहा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।